हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 1 के बिजनेस लॉ के पास्ट ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर्ड हैं और इवन इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। इसका मतलब ये हमारा पार्ट 1 है। अगला वीडियो आपको पार्ट 2 भी जल्द मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर, मार्किंग का तरीका क्या है। क्या स्टेप मार्किंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है आपको, तो वो आंसर बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है। क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हो तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, उसमें जो समझ में आए आपको अच्छे से लिख करके आइएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ लिखना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या अगर स्थिति खराब है, पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भाई बिजनेस लॉ में पास्ट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 1999 में पूछा गया था, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था कि व्हाट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सिबल एट लॉ, डिस्कस एंड मेंशन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के लिए। देखिए, ये पूछा गया था तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो भाई हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। 2003, 2006, 2009, 2016 में 4 बार ये आ चुका है। और ये क्वेश्चन है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऊपर भी एसेंशियल एलिमेंट्स पूछा गया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, यहाँ पे भी एसेंशियल एलिमेंट्स पूछा गया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, और ये 20 मार्क्स में पूछा गया है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और वॉइड एंड इलीगल, ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। टोटल 10 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार 2001 में, फिर 2004 में, 2015 और 2016 में रिपीट हुआ है। और अगेन ये 20 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वॉइड अग्रीमेंट, briefly state the various agreements that are expressly declared void by the Indian Contract Act। भाई, void agreement किसे कहते हैं और ब्रीफली आपको बताना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से किस अग्रीमेंट को void agreement मतलब डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, व्हाट इज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, 5 नंबर में पूछा गया है। 2016 में पूछा गया था, व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी 5 नंबर के लिए पूछा गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो चैप्टर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिलेबस के हिसाब से आप क्वेश्चंस देखिएगा, तो चैप्टर के हिसाब से मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जैसे आपकी बुक में दूसरा चैप्टर होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अगर ये सिलेबस में है तो ये पूरा आप कवर जरूर कीजिएगा। 2006 में पूछा गया था, डिफाइन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, 5 नंबर के लिए। 2012 में पूछा गया था, व्हेन द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैन बी मेड, 5 नंबर के लिए। 1996 में पूछा गया था, व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था, अ मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस नॉट इनवाइस बाय वर्ड्स और कंडक्ट इन द आई ऑफ लॉ इज नो एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे आपको एक्सप्लेन करना है फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, व्हेन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कंप्लीट। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, व्हेन डज द एक्सेप्टेंस बिकम कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है। ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2015 में अगेन आया था, ए प्रोमिसेस अ प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल टू डोनेट 1 लाख रुपीज फॉर द टेम्पल। ए ने एक प्रीस्ट यानी पंडित को मंदिर के लिए 1 लाख रुपए डोनेट करने की बात कही। द प्रीस्ट रियलाइंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ ए, प्रीस्ट ने ए के प्रॉमिस पे भरोसा किया और टेम्पल का जो रेनोवेशन है उसका काम शुरू कर दिया और कुछ लाइबिलिटीज अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं, ए
retracts his promise, can the priest recover the amount from me? ठीक है, ए जो है उसने धोखा दे दिया, एक हिसाब से उसने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो क्या ए से पंडित अपना रिकवरी करा सकता है पैसे का? ये 5 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, ए रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम बी। ठीक है, ए ने बी से एक ऑफर रिसीव किया विच ही डिसाइड्स टू एक्सेप्ट। मतलब बी ने ए को ऑफर दिया, ए ने ऑफर रिसीव किया और ए ने डिसाइड किया उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। ही ऑल्सो राइट्स अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट फॉरगेट्स टू डिस्पैच द सेम। वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख तो लेता है लेकिन उसे डिस्पैच नहीं करता, ए बी को डिस्पैच नहीं करता। इज देयर एनी एक्सेप्टेंस देयर? क्या वहां पे कोई एक्सेप्टेंस होगा? ये सवाल 5 नंबर के लिए पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारे अगले चैप्टर से है, कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पहला सवाल पूछा गया है 1995 में और क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंसिडरेशन एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है कि भाई डिफाइन और एक्सप्लेन करिए कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या होता है। 2002 में पूछा गया था, डिफाइन कंसिडरेशन एज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि आपको डिफाइन करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कंसिडरेशन क्या होता है और क्या कंसिडरेशन एक एसेंशियल किसी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन एक एसेंशियल चीज है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 2003 में, डिफाइन कंसिडरेशन। आप देख रहे हैं डिफाइन कंसिडरेशन बार बार पूछा जा रहा है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, डिफाइन कंसिडरेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर के लिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2005 में, ऑल अग्रीमेंट्स आर वॉइड इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, while explaining this law explain its exceptions with illustrations। 20 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया, इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस भी कुछ तैयार कर लीजिएगा, मतलब एग्जांपल दे करके आप तैयार कर लीजिएगा, 5 से 6 साइड का आंसर लिखना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2012 2014 दो बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन था, डिफाइन कंसिडरेशन, ऑल अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इज देयर एनी एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स, स्टेट देम। क्या कुछ एक्सेप्शन है? सारे के सारे जो अग्रीमेंट होते हैं बिना कंसिडरेशन के वॉइड होते हैं, क्या इस स्टेटमेंट, ये जो एक रूल बनाया गया है, इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? 20 नंबर के लिए पूछा गया। अगला क्वेश्चन 1996 में पूछा गया था, व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इवन दो मेड विदाउट कंसिडरेशंस। किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अग्रीमेंट होते हैं अगर बिना कंसिडरेशन के किए जाएं। डज एन एग्रीमेंट बिकम वॉइड मेयरली बिकॉज कंसिडरेशंस आर इनएडिक्वेट। क्या कोई एक अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है क्योंकि पूरी तरीके से आपने उसके बदले में कंसिडरेशन नहीं दिया, मतलब कुछ कंसिडरेशन दिया, पूरा कंसिडरेशन नहीं दिया, तो क्या वो वॉइड हो जाएगा? ठीक है, आपको रीजन के साथ आंसर बताना है, 10 नंबर के लिए पूछा गया था। 1997 में पूछा गया है, डिफाइन कंसिडरेशंस एंड डिस्कस वेदर देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। आप देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, माना 25 साल पहले रिपीट हो रहा है, 25 साल पुराना, लेकिन हाँ हो रहा है तो इसको तैयार कर लीजिएगा, क्या पता वापस पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया, डिफाइन कंसिडरेशन एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया बहुत है इंपॉर्टेंट ये चैप्टर लग रहा है हमको, ये तो आप अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेम ही सेम पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2005 में, ऑल अग्रीमेंट्स आर वॉइड इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, घुमा करके वही सवाल पूछ रहा है। While explaining this law, explain its exceptions with illustrations। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन तो आना ही आना चाहिए, उम्मीद है आएगा, अगर सिलेबस में है तो पक्का आएगा। अगला जो चैप्टर है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक ही सवाल दो बार पूछा है, पता नहीं अभी सिलेबस में है भी कि निकल गया, क्योंकि ये तो बहुत पहले पूछा गया था। 1994 1997 में 10 नंबर के लिए पूछा गया था, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक माइनर का पोजीशन बताइए, 10 नंबर के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का पहला सवाल 1996 में पूछा गया था और क्वेश्चन 5 नंबर के लिए था, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड मेक्स अग्रीमेंट वॉइड, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, गिव रीजंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था कि डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय देम। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, 5 नंबर के लिए। ठीक है,
फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए कि भैया फ्रॉड जो होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला 2009 में पूछा गया था आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, क्या ये दिया हुआ स्टेटमेंट सही है? 5 नंबर के लिए पूछा था और था जो स्टेटमेंट है वो इस हिसाब से है कि कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड्स मेक्स अग्रीमेंट वॉइड। ठीक है, फ्रॉड द्वारा अगर आपने कोई अग्रीमेंट मतलब कोई कंसेंट लिया है, ठीक है, फ्रॉड करके या फ्रॉड के द्वारा अगर आपने किसी चीज का कोई कंसेंट लिया है तो वो अग्रीमेंट को वॉइड बना देता है। तो ये सही है या गलत है? 5 नंबर में एक्सप्लेन कीजिए। भाई गलत है होगा, फ्रॉड करके आप कंसेंट कैसे ले सकते हो? अगला 2015 में पूछा गया था सवाल, डिफाइन फ्रॉड एंड इट्स फीचर्स, हाउ फ्रॉड डिफर फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशन। भैया फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अग्रीव पार्टी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय वे ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो क्या क्या रेमेडीज है अगर फ्रॉड द्वारा अगर कोई कंसेंट ले लिया गया है, अग्रीव पार्टी द्वारा या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, तो 20 नंबर में आपको बताना है कि भाई क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं जो अग्रीव पार्टी के पास हैं। अगला 1997 में पूछा गया था व्हेन द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट फ्री कब होता है? 5 नंबर के लिए पूछा गया था। 2000 में पूछा गया था द एसेंस ऑफ एवरी एग्रीमेंट इज दैट देयर ऑट टू बी फ्री कंसेंट ऑन बोथ द साइड्स। दोनों अग्रीमेंट में दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, एक ऑफर देती है दूसरा एक्सेप्टेंस करती है, तो जो फ्री कंसेंट है वो दोनों तरफ से होना जरूरी है। एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 10 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो पहला सवाल 2008 में पूछा गया था वो ये था कि व्हेन इज कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कब कंसेंट को फ्री कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि वो व्हेन इज कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कब कंसेंट को फ्री कहा जाता है? 5 नंबर के लिए पूछा गया था। अगला सवाल 1999 में पूछा गया था डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय देम। ठीक है, 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25-25 नंबर के लिए, तो चांसेस है कि बड़े क्वेश्चंस आपके आए। अगला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था एक्सप्लेन द एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, 5 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था व्हाट इज मेंट बाय फ्री कंसेंट, व्हेन इज कंसेंट नॉट फ्री, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। 20 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 2010 में सवाल पूछा था व्हाट इज मेंट बाय फ्री कंसेंट, व्हेन इज कंसेंट नॉट फ्री। 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, गिव रीजंस, अपने रीजन दीजिएगा। और स्टेटमेंट है कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड मेक्स अग्रीमेंट वॉइड। 5 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से एक सवाल आया था, बहुत पहले आया था, 94 में आया था, और क्वेश्चन था व्हाट इज वेजरिंग एक्ट, आर लॉटरी ट्रांजैक्शंस वेजरिंग। 5 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला टॉपिक है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, 1995 में पूछा गया था व्हाट आर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, एन्यूमरेट द कॉसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी 5 नंबर के लिए पूछा गया था। अगला टॉपिक है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला सवाल 1997 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन था व्हाट इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए दो बार रिपीट हुआ है, 1999 के बाद देखिए 2010 में रिपीट हुआ है, तो चांसेस है कि वापस रिपीट हो जाए। क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल फॉर अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है, 2002, 2004, 2008, 2013। क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एन अग्रीड पार्टी ऑन अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2013 में रिपीट हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, 5 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक से है, और टॉपिक है हमारा बेलमेंट इन प्लेज। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, और बहुत पहले से रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो 1999, मतलब पहली बार जो पूछा गया था व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ बेली, 20 नंबर के लिए पूछा गया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन भाई साहब डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, 2004 में पूछा, 5 में पूछा, 7 में पूछा, 8 में पूछा, 10 में पूछा, 12 में पूछा,
13 में पूछा, 22 में जरूर पूछ लेंगे, तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और देखिए 20 नंबर में भी पूछते हैं, 5 में भी पूछते हैं, 10 में भी पूछते हैं, ठीक है। तो डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1998 में व्हाट इज बेलमेंट एक्सप्लेन कीजिए 10 नंबर के लिए। ईयर 2000 में पूछा गया था डिफाइन बेलमेंट एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इज इट डिफर फ्रॉम सेल, 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 2003 2009 में, व्हाट इज बेलमेंट, 5 नंबर के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इज इट डिफर फ्रॉम बेलमेंट, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, 5 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था हाउ पर्टिकुलर लियन इज डिफर फ्रॉम जनरल लियन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 5 नंबर के लिए पूछा गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख सकते हैं 96 में, 2005 में, 2006 में, 2009 में और 2012 में पूछा जा चुका है, और 20 नंबर के लिए भी पूछते हैं, 5 नंबर के लिए भी पूछते हैं। और क्वेश्चन है हमारा हु इज एजेंट, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ये तैयार कर लीजिएगा, और 6 बार पूछे जा चुके हैं, नहीं 5 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1998 में हु इज एन एजेंट, भाई हु इज एन एजेंट बार बार पूछे रहे हैं, पहले भी पूछा था, अभी भी पूछा। हु कैन अपॉइंट एन एजेंट एंड हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, 20 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन 2000 और 2010 में पूछा गया था डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, सेम 10-10 नंबर के लिए दोनों बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था डिफाइन एजेंसी, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज, 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। डिफाइन एजेंसी, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज, तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2003 का है व्हाट इज एन एजेंसी, हाउ एजेंसी कैन बी क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड, कैसे एजेंसी को क्रिएट करते हैं और टर्मिनेट करते हैं, 10 नंबर के लिए पूछा गया है। 1995 में पूछा है व्हाट इज एन एजेंसी, कैन अ माइनर बी अपॉइंटेड एज एन एजेंसी, सॉरी एज एन एजेंट। तो एजेंसी क्या है, क्या किसी एक माइनर, माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है उसे माइनर कहते हैं, ठीक है। 18 साल के ऊपर वाले को मेजर कहते हैं। क्या एक माइनर को आप एज एन एजेंट मतलब अपॉइंट कर सकते हैं, 10 नंबर के लिए सवाल पूछा गया। अगला क्वेश्चन 2013 में कैन अ माइनर बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, गिव रीजंस, अगेन वही सवाल, क्या माइनर को आप एजेंट के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं, अगर हाँ तो रीजन दीजिए, अगर नहीं तो रीजन दीजिए। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था डिफाइन सब एजेंट एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ही कैन बी अपॉइंटेड, सब एजेंट किसे कहते हैं, एजेंट के नीचे जो काम करता है, और किस सर्कमस्टांस में सब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है, 5 नंबर के लिए। और आखिरी सवाल इस वीडियो का, देखिए इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, वो अगला पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, 5 नंबर के लिए। दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगली वीडियो की तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा, तो प्लीज डोंट वरी, और सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस हमें जहां से भी मिल रहे हैं हम अरेंज कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वीडियो आपने यहां तक देखा, प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मैं क्या कह सकता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।